Hello everyone, today we are going to see why you are not getting response from companies for your job applications. So there are various reasons because of that you are not getting the response from companies. So let's see all the reasons one by one. तो जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि did your resume match the job description? So इस रीज़न में होता ये है कि आपका जो रिज्यूम है वो कंपनीज के द्वारा ATS जो कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो होते हैं उनका यूज़ करके मेज़र किए जाते हैं। इसमें वो लोग जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स यूज़ करते हैं वो फाइंड करते हैं कि वो आपके रिज्यूमे में प्रेजेंट हैं या नहीं। तो जिस रिज्यूमे में ये कीवर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो रिज्यूमे इस एप्लीकेशन के थ्रू सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और जिनमें वो कीवर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वो रिज्यूमेस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिक थिंग ये है कि आपको जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स दिए हुए हैं वो आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करना है। ओके, तो चलिए दूसरा रीज़न देखते हैं। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है कि सैलरी एक्सपेक्टेशंस फॉर हाई। तो होता यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली पूछते हैं एप्लीकेंट से कि आपकी पे हिस्ट्री क्या है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपका करंट पैकेज क्या है, तो उस अकॉर्डिंग वो आपको न्यू पैकेज ऑफर कर सकें। वो साइमल्टेनियसली ये भी पूछ लेते हैं आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है न्यू जॉब में। तो अगर आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन कंपनी के स्टैंडर्ड से हाई है तो इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू गेट द कॉल फ्रॉम द कंपनी। ओके, सो लेट्स सी द थर्ड रीज़न। थर्ड रीज़न में ये हो सकता है कि आपने कुछ डिटेल्स मिस की हों। एग्जाम्पल, डिड यू मिस समथिंग। पहली चीज़ ये हो सकती है कि जब आप आपका रिज्यूमे सेंड कर रहे हो तो आपने कवर लेटर मिस किया हो। जब भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ें तो ये ज़रूर पढ़ें कि उसमें कवर लेटर के लिए पूछा गया है या नहीं। अगर कवर लेटर मांगा गया है तो आपको कवर लेटर ज़रूर अटैच करना है। सेकंड थिंग ये हो सकती है कि आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है जो कि कंपनी ने या जॉब पोस्ट करने के लिए जो HR ने जब जॉब पोस्ट किया होगा तो उन्होंने मेंशन किया होगा कि आपको सब्जेक्ट लाइन इस वे में लिखना है, लेकिन आपने आपका सब्जेक्ट लाइन उस वे में नहीं लिखा। मोस्टली ये देखा जाता है कि जब भी लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट लाइन में जॉब पोजीशन लिखते ही नहीं हैं, जिस वजह से HR को ये पता नहीं चलता है कि आपका रिज्यूमे किस पोजीशन के लिए आया है। तो जब भी आप अपना ईमेल भेजें तो उसमें ज़रूर जॉब पोजीशन मेंशन करें। तीसरी चीज़ मिसिंग इन्फॉर्मेशन। तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन में ये हो सकता है कि आपने कुछ डिटेल्स ना दी हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने आपसे आपका नाम या कुछ पर्सनल डिटेल्स ईमेल में पूछा हो लेकिन आपने उसे मेंशन नहीं किया हो ईमेल में। फोर्थ चीज़ ये हो सकती है कि आपका जो रिज्यूमे का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हो सकता है कि PDF में हो जबकि कंपनी ने डॉक्स फॉर्मेट में मांगा हो, या आपने डॉक्स फॉर्मेट में भेजा हो जबकि उन्होंने PDF फॉर्मेट में मांगा हो। प्लीज़ ज़रूर देखें कि उन्होंने किस फॉर्मेट में आपका रिज्यूमे मांगा है। फिफ्थ चीज़ ये हो सकता है कि कंपनी ने जब जॉब पोस्ट डाला हो तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हों, तो आपको उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देना होता है। आपको सिंपली किसी मेल ID पे रिज्यूमे नहीं भेजना है। आप पहले जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ें, उसके बाद ही जो उसमें पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई दें। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रीज़न व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द कॉल्स। रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस। ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए आपसे सर्टिफिकेट्स मांगे गए हों। फॉर एग्जांपल, मोस्टली देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ब्रांच की जॉब के लिए सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि नेटवर्क सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस इज रिक्वायर्ड। तो इस टाइप में आपको एक सर्टिफिकेट होना नेसेसरी है। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो आपको वो रिप्लाई नहीं करेंगे। Another reason may be too many job application. So you are not the only one to apply for that job. आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आप अकेले नहीं हैं जिसने उसके लिए अप्लाई किया है। आजकल ऐसा देखा जाता है कि एक सिंपल जॉब के लिए more than 800,000 पीपल एक साथ अप्लाई करते हैं। तो हायरिंग टीम के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो सभी की सभी एप्लीकेशंस देखें और उन्हें रिवर्ट करें। ओके, द लास्ट पॉइंट इज जॉब एप्लीकेशंस आर ह्यूज एज कम्पेयर टू द हायरिंग स्टाफ। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में अगर सिर्फ 10 लोगों की HR टीम है और एप्लीकेशंस 1000+ हैं तो
उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो हर किसी एप्लीकेशन को रिव्यू करें और उन्हें रिवर्ट करें. ओके, सो व्हाट टू डू now if you did everything correctly. Okay, so first thing you can do is tag follow up. Second you can do is smart email. Okay, and the third one is move on. Let's go to the first one, tag follow up. तो होता क्या है कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन आपको अभी तक नो रिस्पॉन्स नहीं आया या रिजेक्शन का रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप देखिए, पता कीजिए कि उस कंपनी का हायरिंग मैनेजर कौन है या HR मैनेजर कौन है जो कि इस पोजीशन के लिए हायरिंग देख रहा है. तो आप जाइए, उसे अप्रोच कीजिए और उससे आपकी एप्लीकेशन के बारे में स्टेटस लीजिए. ओके, इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि वो आप उस हायरिंग पर्सन को लिंक्डइन या किसी और मीडियम से वो आप उसे ढूंढें, उसे कांटेक्ट करें और उससे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसका स्टेटस क्या है. जब तक कि आपको उस कंपनी की तरफ से रिजेक्शन का या नो नहीं आ जाता है, तो आप जब तक गिव अप ना करें और उसके लिए ट्राई करते रहें. नेक्स्ट थिंग इज मेक अ यूनिक एंड स्मार्ट ईमेल. ऐसा देखा गया है कि किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए लोग सिर्फ ईमेल आईडी मेंशन करते हैं और सब्जेक्ट लाइन रिज्यूमे डालकर बस सिर्फ होता है बॉडी सेक्शन जो होता है ईमेल का, उसमें प्लीज फाइंड द अटैचमेंट डालकर रिज्यूमे अटैच कर और ईमेल भेज देते हैं. तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. तो आप क्या कर सकते हो, पहली स्टेप, आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है दैट मस्ट इंक्लूड द जॉब टाइटल फॉर विच यू आर अप्लाइंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सब्जेक्ट लाइन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ड जरूर आना चाहिए. ओके, स्टेप 2, व्हाट यू कैन डू, द बॉडी सेक्शन ऑफ द ईमेल मस्ट इंक्लूड ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशंस द कंपनी इज लुकिंग फॉर. ओके, तो आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है. फॉर एग्जाम्पल स्किल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, तो वो डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकें और देख पाएं कि आपके पास वो स्किल्स हैं जो वो उस जॉब पोजीशन के लिए देख रहे हैं या नहीं. थर्ड स्टेप, यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन. आपको ईमेल इस तरीके से लिखना है कि आपको इंटरेस्ट शो करना है कि आप रियली उस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हो. अगर आपकी ईमेल को देखकर ये नहीं लगता है कि आप उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो शायद वो आपको रिवर्ट नहीं करेंगे. ओके, थर्ड एंड द लास्ट थिंग विच इज नो रिस्पॉन्स टिल नाउ देन मूव ऑन. हो सकता है कि आपने जिस कंपनी के लिए अप्लाई किया है उन्होंने आपको रिवर्ट ना किया हो और काफ़ी दिन बीत गए हो इस बात को, तो आप डिमोटिवेट मत होइए, सिंपली मूव ऑन कीजिए. हो सकता है कि आपने उस जॉब के लिए बहुत प्रिपेयर किया हो, उसके लिए उनकी तरफ से आपके पास कोई रिवर्ट नहीं आया, तो सिंपली आप ये मत भूलिए बहुत सारी जॉब मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं. आप दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए, एक ही जॉब के लिए मत बैठे रहिए. ओके, फॉर डेली जॉब अपडेट्स प्लीज फॉलो द प्लेसमेंट्स वेयर वी आर डेली पोस्टिंग jobs for freshers and experienced, internships and free online courses from Udemy, Coursera and other online platforms. You can join our WhatsApp group. The link is given in the description. You can also follow us on LinkedIn as well as you can send hi to this number and we will add you to our WhatsApp group. You can also visit to our website that is www.theplacements.xyz. Please subscribe to our channel, like this video and in the comments tell us what are the things which you liked about this video, and if you want us to make videos on email writing then please let us know in the comment section. Share this video with your friends and ask them to watch it. Thank you.